नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। झांसी द झांसी राइटर्स और प्रज्ञा दल लिटरेरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में नवाकार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10 नवोदित लेखकों द्वारा कविता पाठ किया गया। 11 साल की युवा लेखिका आख्या अग्निहोत्री द्वारा आज के समय में लड़कियों की परिस्थिति पर कविता पाठ किया गया। इसके अलावा हिंदी के साथ ही बुंदेली भाषा में भी कविता पढ़ी गई। कविता पाठ करने वालों में मेघा शर्मा, उदित उपाध्याय, आशुतोष चौबे, नमन कौशिक, शुभम यादव, अभिषेक अवस्थी, प्रतीक्षा गुप्ता, सत्यम सोनी, आशीष राजपूत शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद झांसी मंडल के पूर्व आयुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने कहा कि हिंदी साहित्य और कविता में समय समय पर आवश्यकता अनुसार नई चीजें शामिल की गई है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि नवोदित लेखकों को वर्तमान परिस्थिति और ज्वलंत पर कविता लिखनी चाहिए। अतिथियों का स्वागत करते हुए द झांसी राइटर्स के संस्थापक आलोक पचौरी ने बताया कि इस संस्था की शुरुआत नवोदित लेखकों को मंच देने के लिए ही किया गया है। अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छूट जाता है, लेकिन आपकी कविताओं को सुन करके अब आगे नहीं कह सकते किसका पसीना छूटा, बट आपकी कविताएं बहुत अच्छी रही। ये चुनौतीपूर्ण है। मैं यही कहूँगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूर ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। और आभार के रूप में एक चीज़ और कह दे रहा हूँ कि आंसू जब सम्मानित होंगे तुमको याद किया जाएगा, जहाँ कवित्व की चर्चा होगी तेरा नाम लिया जाएगा। धन्यवाद। उनका जो साहित्य था, उनकी जो परंपराएं थी, उनकी संस्कृति थी, उसके ऊपर उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी को, अपने लोगों को चिंतन, विचार एवं सृजन का कोई मौका नहीं दिया, उनसे उसका कोई कनेक्ट नहीं रहा। तो वो ऐसे देश समय के साथ ही अपना अस्तित्व होते गए और पराधीन हो गए। पर हम सभी को ये खुश होना चाहिए कि जो हम भारत के बारे में बात करते हैं तो हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। और ये भी देखेंगे कि जब जो इन्वेडर्स आए, आक्रांता आए, तो किस प्रकार से उन्होंने नालंदा और तक्षशिला में भारतीय साहित्य को खत्म करने का प्रयास किया। आज हम ये देखते हैं कि हम चाहे रामायण लें, चाहे महाभारत लें या मेघदूत लें, हमने महाभारत में देखा कि कैसे संजय और दुर्योधन को कुरुक्षेत्र में ऑडियो भी सुनाता है और वीडियो भी सुनाता है। तो उसमें कोई टेक्नोलॉजी थी हमारे पास। एक तो आपने नवोदित साहित्यकार का उल्लेख किया था और एक नवाकार शब्द। जहां पर कुछ नवीनता होती है, निश्चित रूप से वहां एक आकर्षण पैदा होता है, और वो भी अगर नई पीढ़ी किसी नएपन के बारे में, किसी नवाचार के बारे में सोच रही हो तो। देखिए, नवाचार और नवीन प्रयोग
नियमित रूप से होते रहना चाहिए। साहित्य की जो अविरल धारा है, अगर उसमें नवीनता नहीं होगी तो वहां ठहराव आ जाएगा। जैसे ठहरा हुआ पानी कुछ दिन में सड़ांध देने लगता है, उसी तरह साहित्य सर्जना में अगर कोई विराम है या कोई ठहराव है तो वो अपनी प्रासंगिकता धीरे धीरे खोने लगता है। मैं आप सबको हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर ले जाना चाहूंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास गद्य और पद्य दो विधाओं में बटा हुआ है। हिंदी गद्य की पहचान खड़ी बोली से हुई थी। खड़ी बोली का इतिहास एक विदेशी गिलक्रिस्ट की प्रेरणा से शुरू हुआ था, और वो भी कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज था, जहां उन्होंने पंडित सदर मिश्र और उनके एक सहयोगी थे, उनको ये दायित्व सौंपा कि आप खड़ी बोली में कोई साहित्य लिखिए। नासिकेतोपाख्यान और प्रेम सागर, ये दो रचनाएं खड़ी बोली में सबसे पहले आई। उसके बाद सदा सुखलाल जी थे, उन्होंने सुख सागर की रचना की। ईशा अल्लाह खां जी थे, मैं फिर नाम दोहराना चाहूंगा, ईशा अल्लाह खां जी थे, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी। उस समय ये विभेद नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। तो आज जो हमारे हिंदी गद्य साहित्य के आधारभूत स्तंभ 4 लोग माने जाते हैं, उनमें ईशा अल्लाह खां का भी नाम था। साहित्य को हम धर्म में या जाति में बांध करके नहीं दे सकते। अगर भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन महेश पटेरिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरिता सोनी द्वारा मां सरस्वती की वंदना पढ़ी गई। अतिथियों का आभार प्रोफेसर मुन्ना तिवारी ने ज्ञापित किया। इस अवसर पर डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर श्वेता पांडे, डॉक्टर शुभांगी निगम, राम सेवक अर्जुरिया, नितेश सोनी, वैभव सिंह आदि मौजूद रहे। नवोदित कवियों को आप क्या सीख देना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना पढ़ेंगे उतना छलकेंगे, उतना बढ़िया लिख पाएंगे। दरअसल जब आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, आपके विचारों में विस्तार आता है। जितनी ज़्यादा हमारी जानकारी होती है, जितना आसपास का, उतना हम बेहतर लिख पाते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक है, जो हम नहीं करते, वो है हमें ढेर सारा पढ़ना। पढ़ने का मतलब है देखना, मिलना, नई नई चीज़ों, देश काल परिस्थिति को समझना। जब आप उन सबको समझ करके लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो एक अलग होता है और एक दिशा देता है। और उस कविता में अमरता होनी चाहिए। मैंने जैसे अभी कहा कि वो कालजयी होनी चाहिए। इस मंच के माध्यम से आपको क्या सीख मिली? मेरा इस तरीके के बड़े मंच पर या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इस गांधी सभागार इतना बड़े मंच पर मेरे को पहली बार अगर परफॉर्म करने का मौका मिला है। और अगर अपनी सीख की बात करूं तो बहुत कुछ, एक नहीं बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि इतने सारे बड़ों के सामने पहली बार मैंने अपना कुछ पढ़ा कविताओं का और उनका सुनने से मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा एक वक्ता वही हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सुनने के लिए मुझे ज़्यादा मिला और ये सबसे बड़ा इनाम था मेरे लिए। और यही बहुत आभारी हूँ जाफी राइटर का कि जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे इस मंच पर आने की दी। और काफ़ी कुछ हमने मंच के लोगों से सीखा, संदीप द्विवेदी जी से, हरगोविंद जी से काफ़ी कुछ उन्होंने हमें सिखाया और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। काफ़ी कुछ अद्वितीय बहुत आभारी हूँ कि जाफी राइटर्स क्लब ने मुझे इतना बड़ा मंच प्रोवाइड किया और मैं अपनी कविताओं को काफ़ी को सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। और बहुत ही अच्छे लोगों से जानने सीखने के लिए मिलता रहा है और प्रयास करूँगा कि आगे भी इस तरह आप लोगों को। मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने समृद्ध मंच पर मुझे आने का मौका मिला और इस समृद्ध मंच से बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्होंने अपने कविताओं के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा हम सबको संबोधित किया, हमें प्रेरणा प्रदान की। मैं आने वाले समय में ऐसे समृद्ध मंच की कामना करती हूँ कि मुझे और भी ऐसे मंच मिले। थैंक यू। नमस्ते। हिंदी राइटर्स कार्यक्रम के माध्यम से नवोदित कवियों को कितना लाभ होने वाला है? अब नवोदित कवियों का ही भविष्य है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही, नवोदित कवियों के बारे में शेर है ये, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। इसलिए नवोदित कवियों के बारे में जो आयोजक हैं, उन लोगों ने नवोदित कवियों को इतना बड़ा मंच दिया। पिछले साल संग्रहालय में हुआ था, अब हुआ, तो उनका भविष्य उज्ज्वल है और उनकी कलम लेखनी चले, राष्ट्र के प्रति,
जैसे उन्होंने कहा रानी झांसी के वंश, उन्होंने रानी झांसी के प्रति जब हीरोज के नाम लेकर के उन्होंने ये कहा कि सी वाज ब्रेवेस्ट ऑल ऑफ देम, तो नए कवियों की कलम बुंदेलखंड के पिछड़ेपन पर, बुंदेलखंड के किसानों की समस्याओं पर, बुंदेलखंड के बेरोजगार लड़कों की समस्याओं पर, बुंदेलखंड के पुरातत्व पर, बुंदेलखंड की संस्कृति पर, बुंदेलखंड की धरोहर पर, बुंदेलखंड ने पूरी दुनिया को जो इतिहास दिया, महाभारत दिया, वाल्मीकि रामायण दी, तुलसीकृत रामायण दी, मैथिली सेनगुप्त ने साकेत दिया, वृंदावन लाल वर्मा जी, कितने लोग हैं बुंदेलखंड में। तो इतना ज़्यादा अपार संभावना है नई पीढ़ी के लिए, अगर उसकी कलम उस पर चली। अभी तो उन्होंने संदीप दुबे जी ने कविता पढ़ी, तो रामायण पे तो कविता पढ़ी, तो उसके बारे में तो मैथिली सेनगुप्त लिखा ही है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य, उस पर कलम चलना चाहिए। इस पे संदेश देना चाहते हैं? हम तो नई पीढ़ी से यही कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कि होके मायूसियों न शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, और एक ही ठौर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, रफ्ता रफ्ता ही चाहिए मगर राह पे चलते रहिए। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था आपका? हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य था जो भी नए लेखक होते हैं, हम जैसा कि हमारा नाम भी हमारे कार्यक्रम का था नवाकार। नवाकार का मतलब नया आकार हम लोगों को देना था उन लेखकों को। हमारा था लेखक सम्मेलन, ना कि कवि सम्मेलन। लेखक सम्मेलन का मतलब है कि सारे लेखक जो गद्य पद्य या शायरी गज़ल कविता कुछ भी लिखते हैं वो सभी लोग उसमें आएँ, और इस मंच को हम लोगों ने 300 लोगों में से चुनकर 10 लोगों को यहाँ तक लाए और उस मंच पर बढ़वाया। ये हम लोगों का कार्यक्रम था। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.